थोड़ा बहुत चेंज किया है कि आपकी कंपनी वही एबीसी लिमिटेड ने प्रोफेशनल बिल रिसीव किया, रिसीव प्रोफेशनल बिल फ्रॉम केपीजी एसोसिएट्स, एक पार्टनरशिप फर्म है, आप पेन से देख सकते हैं। बिल 1 लाख का है, 18 अप्रैल 2021 को ही बिल है सेम, बट टीडीएस जमा किया है 31 मई 21 को। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेबल और आपको टीडीएस को जमा करना है एंड डिपोजिट या फिल द चलान एंड फिल द चलान कर देता हूँ तो उसमें आ गया। ठीक है, और चलान आपको भरना है, खाली चलान दे देंगे। बैंक जो लेते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पर लेता हूँ कि जो एक्सेल शीट पे आपको बैंक दिखा रहा था मैं बार बार, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी बैंक की डिटेल्स, तो मैं बैंक आपका अलग एक सिम दे दिया, आईडीबीआई बैंक, मतलब अपनी मर्जी से बैंक मत लीजिएगा, आपको आईडीबीआई बैंक लेना है, उसका एड्रेस बदरपुर का है, आप देख सकते हैं। बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई फिगर देना होगा। पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड नंबर हमने दे दिया है, कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का टैन दे देता हूँ, यानी टैन दे देता हूँ कंपनी का। ठीक है, तो DELA 1234 ऐसा दे दिया है मैंने, क्योंकि आपको 10 की जरूरत पड़ेगी तो 10 भी मैंने दे दिया। चलिए टी था तो टी दे देता हूँ। ठीक है, अब बाकी तो सब आपको खुद मानना होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। कॉलम ही तो नहीं है। हाँ, अगर मान के चलो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है एग्जाम्पल तौर पे, तो आप इसको लगातार भी भर सकते हो, जैसे कि इसमें ON डाल दिया, देख रहे हैं, मतलब एक में 2 यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा यूज कर सकते हो, इंसर्ट तो कर नहीं सकते हो, बट इसमें एक में 2 कर लेना। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या लगातार लिख देना करके, देखते हैं क्या होता है। फॉर्म ही ऐसा भरा हुआ है ना, क्या करें। तो कोई कंफ्यूजन है बताइए जरा। नहीं, और क्या करना आपको कि ऐसा करके आप पीडीएफ कन्वर्ट कर देंगे या एक्सेल भेज देंगे, मर्जी। पीडीएफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझे देखना आसान रहेगा मेरे लिए। कन्वर्ट हो सकता है तो, नहीं तो फिर एक्सेल। ठीक है, आप मुझे भेज देंगे, कोड बोर्ड सब इसी के अंदर होगा। तो मैं आपको ब्लैंक भेजता हूँ, कोई कंफ्यूजन अभी पूछे, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत कंफ्यूजन। हमने सिर्फ सेक्शन बदले हैं, बाकी अमाउंट थोड़ा वही रखा है, देखिएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चलान 1 लाख और प्लस IGST 18%। देखिएगा भाई, मैंने इसमें IGST लगा दिया 18%, IG 18%, तो फर्क पड़ता नहीं, आपको पता ही। चलिए जल्दी करूं तो कुछ और मूड करें बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अब मैं ब्लैंक भेजता हूँ, बताइए बताएं। हाँ ये बताता हूँ ना, इसको बताता हूँ, पहले मैं टास्क भेज दूँ बताता हूँ। सर ऊपर है 3-2 मिल गया, क्या क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। सर सीट दूर रहते ना, 3-2 की थी ना सर। ये रहा TDS, चलान देख रहा हूँ फॉर्मेट। ठीक, चलिए तो याद नहीं रहे, मैं इसलिए अभी लगा ही देता हूँ, याद नहीं रहेगा तो। TDS कहाँ गया यार, TDS 930। चलिए एक्सेल शीट मैं आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ, और बाकी वीडियो जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भरा हुआ चलान हम नहीं देंगे, वो तो आपको खुद ही बनाना है ना वीडियो। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस तो यही रहेगा, तो सीट आपको ये हम भेज देंगे साथ में, इसको, ताकि क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो चलान हमने भरे हैं, मतलब जो भर के दिखाया मैंने अभी आपको, देखिएगा इसके अंदर एक 2 पार्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा, फॉर बैंक यूज ऐसा करके दिख रहा होगा, है ना, यूज इन बैंक रिसीविंग बैंक लिखा हुआ, फिर नीचे भी ऐसे लिखा हुआ है बैंक सील। तो हमें काट के, हमें फाड़ के कौन सा मिलेगा, मैंने अभी बोला कस्टमर कॉपी होती है, तो हमें तो ये मिलेंगे, तो ये मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये बैंक से रिसीविंग लीजिए
तो इनके जो बैंक का जो जगह है ना, ये सील वाली जगह है, इनके ऊपर ध्यान रखें कि 3-4 बातें होनी चाहिए। नहीं है तो बैंक से करवाओ, क्योंकि कभी कभी बैंक वाले धोखा कर सकते हैं। इनके जगह पे क्या करना है, इसको देखने के लिए मैं जो फाइल आपको या बनाया है उसके अंदर देखिएगा कि जो सील है ना, बैंक का जो सील होता है यहाँ पर जगह है, वहां पर एक सिन चाहिए मुझे, सिन, CIN, सिन। सिन का फुल फॉर्म होता है चालान, C फॉर चालान, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नंबर। यानी चालान की पहचान संख्या। चालान की पहचान संख्या कितने नंबर का? 20 नंबर का। कैसे? पहले होते हैं आपके BSR कोड 7 नंबर का। ये BSR कोड क्या है? इसका फुल फॉर्म है बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न, B फॉर बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड, इसको बोलते हैं BSR कोड। अब बोलेंगे BSR कोड क्या है? एक तरह का समझिए ब्रांच का कोड है। जैसे अगर हर ब्रांच जो देख रहे हैं इंडिया के अंदर बैंकों का, तो RBI ने उसका कोड दिया है, बट RBI ने जो कोड दिया ब्रांच का वो बिजनेस करने के लिए दिया, लेकिन सरकार ने एक कोड और दे दिया। इसलिए दिया कि आपके पास ग्राहक आता है टैक्स जमा करने के लिए, तो सीधा डिपार्टमेंट को जाएगा, इसलिए उनका कोड अलग है टैक्स के पर्पज से। इसको बोलते हैं BSR कोड, बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड बोलते हैं, लाइक अ ब्रांच कोड फॉर द टैक्स पर्पज ओनली, इश्यूड बाय द RBI। ये हुआ BSR कोड जो कि 7 नंबर का फिक्स रहेंगे हर बैंकों का। अब इसके बाद 8 नंबर का तारीख आती है। तारीख जैसे 1 जून को अगर जमा हुआ है तो लिखा रहेगा 01062020। इसका मतलब है 1 जून 2020। 8 नंबर हो गया होगा, DDMMYYY। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, देखिएगा। इसके बाद तीसरे में आता है चालान का सीरियल नंबर 5 नंबर का। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं अभी जा रहा हूँ 10:30 बजे, 10:25 हो रहा है, अभी मैं चालान को जमा कर रहा हूँ। सुबह से कई कस्टमर उस बैंक में जाकर के चालान जमा कर चुके हैं, 12 चालान जमा हो गए हैं। 13वां नंबर मेरा है, तो मुझे मिलेगा 13 नंबर। आगे लिखा जाएगा 000, 5 नंबर को पूरा करने के लिए 00013। इस तरह से 5 होंगे सीरियल नंबर, 8 नंबर हो गए तारीख की फॉर्मेट, और 7 नंबर BSR कोड। जोड़िएगा तो 7, 8, 7, 15 और 5, 20, टोटल 20 नंबर कंप्लीटेड है। और लास्ट में मुहर लगी रहेगी, बैंक के स्टैंप लगी रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल सीन अगर एक साथ लिखें तो कुछ ऐसा लंबा चौड़ा नंबर आपको दिखेगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया आपका BSR कोड, बीच में तारीख हो गई 8 नंबर का, फिर सीरियल नंबर हो गया। ऐसे 20 नंबर कंटिन्यूटी में लिखे रहते हैं। तो ये थी, यही चीजें आपको यहाँ पर लिख करके देगा। तो जब ध्यान रखिएगा, जब इसे रिसीविंग करें तो बड़े गौर से इसको देख करके ही रिसीव करिएगा। समझ आ गया? अब ये भी ध्यान रखिएगा कि सिन का फुल फॉर्म क्या है, कितने नंबर का होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछते हैं और मैं भी यहाँ पूछूंगा। ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये थी आपकी ऑफलाइन मोड जमा करने की, यानी चालान 281 भर करके बैंक जाएंगे और जमा करेंगे। बैंक में अब आपको देना है चेक। चेक काट के दीजिएगा उसमें लिख करके। तो आप बैंक में जब चेक देने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा किस नाम से चेक कटता है। यानी पे जो करते हैं, आपने कभी काटा होगा रमेश कुमार, महेश कुमार करके, तो वहां पर जैसे मान के चलिए कि आपके IDBI में जा रहे हैं, तो IDBI अकाउंट डैश TDS ऐसा लिखेंगे और ब्रैकेट में इनकम टैक्स, इस नाम से आप काटेंगे ऐसा। या योर सेल्फ के नाम से भी काटा जाता है, और लिख देते हैं, मतलब या तो ऐसा काटेंगे या और यहां पर करेंगे TDS ब्रैकेट में इनकम टैक्स, ठीक है, और योर सेल्फ पहले लिख दीजिए, YOUR, योर सेल्फ डैश TDS इनकम टैक्स के नाम से भी आप TDS मतलब बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक। तो ये दो हैं जिसके नाम से चेक आपको बनाकर देना है। दोनों बैंक का नाम बदलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप SBI में जाएंगे तो SBI अकाउंट डैश TDS इनकम टैक्स देंगे, अगर कहीं और जाएंगे तो उसके हिसाब से देंगे, ठीक। इस नाम से चेक बनाकर आप दे दीजिएगा। खैर चेक बनाना बड़ी बात नहीं है, जो चालान भरना थोड़ा सा था उसके बारे में बताया मैंने। अब चालान भरने के लिए आपको मैं भेज दिया, मतलब उसमें डाल दिया है, उसको भर करके मेरे को दीजिएगा PDF में। लेकिन क्वेश्चंस आपको यही उठाना है, कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं आप। नहीं तो पहले मैं मंडे को ये टास्क लूंगा, क्योंकि बड़ी चीज नहीं है। मंडे आप भेज दीजिएगा इसके अंदर। मंडे ठीक है ना? हाँ, अब ट्यूजडे मत करना भाई, मंडे ठीक है। यहाँ पर है CHA डबल चालान 281।
और ये टास्क रहेगा आपका मंडे को। मंडे को कोई टेस्ट नहीं है, टास्क चेकिंग करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, फिर हम मंडे को टास्क चेकिंग करने के बाद हम लेके चलेंगे ऑनलाइन जमा करने के लिए कि अगर आपको इसमें कष्ट आ रहा है, नहीं जमा करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इनके स्टेप्स हैं, आज टाइम नहीं है, मैं आपको मंडे बताऊंगा। डन, चलिए, ओके।